कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत के पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखने साथ ही आपके सभी सेट आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सी सेट है और ये आपके यहाँ पर बी सेट, ठीक है, सभी सेट आ चुके हैं और आपका यहाँ पर ए सेट दिया गया और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं ये आपका यहाँ पर डी सेट है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सभी सेट आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सभी सेट है वो सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका हम सेट ए बी टी डाल चुके हैं। अब इस वीडियो में आपके यहाँ पर सेट सी आपके यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको हमने पहले बता दिया आपके सेट ए बी सी डी सभी सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो और आप यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, किसी भी सेट के स्टूडेंट हो तो आपको सेट सी देखना है, क्योंकि जो सेट सी में क्वेश्चन दिए ए क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रोल नंबर यहाँ भरने को रहता है और साथ ही आप यहाँ पर देखिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का आपका पेपर है। मार्क्स आपका 75 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति और प्रश्नाम समूह के अंकार प्रदत्ता। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया दयानी और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 500 बार आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत के पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं विकल्प आते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आते हैं उचित विकल्प चित्तवा लिखित 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है राज्य, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य इतस्य पदी का विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर राज्य में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो जो आपके यहाँ पर दिए राज्य इतस्य पदी का विभक्ति अस्ति, तो इसका उत्तर आपका आ हो जाएगा चतुर्थी, ठीक है। पहले करेगा आपका आ करेक्ट आंसर, ठीक है, चतुर्थी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, ठीक है, पहले का रहेगा आपका आ करेक्ट आंसर। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो आपका आता स्मद और बात अस्मद और साथ एतद और दात तद। तो जो आपका यहाँ पर दिए वयम शब्द रूपस्य मूला शब्द अस्ति, तो आपको वयम का यहाँ पर मूल शब्द लिखना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो वयम का आपका हो जाएगा अस्मद, ठीक है, सॉरी आपका स्मद रहेगा, आपका यहाँ पर दूसरे का भी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था बालक शब्द से चतुर्थी व्यक्ति द्विवचनस्य रूपम किम। तो आपको बताना कि जो आपका बालक है इसे आपको चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन के रूप में लिखना है। तो आपका क्या आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बालकाय, बालकायु, बालकाव्यम और दाता बालकाओ। तो जो आपके यहाँ पर तीसरे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकाव्यम। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए इदानीम अहम संस्कृतम पठामी अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। तो जो आपके यहाँ पर वाक्य दिए इदानीम अहम संस्कृतम पठामी, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका इसमें अव्यय पद कौन सा है। तो आपका आता है इदानीम और बात अहम और साता संस्कृतम और दाता पठामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा इदानीम, ठीक है, इदानीम आपका अव्यय पद रहेगा। अब आता है आपका पाँचवा अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर दी गए ऑप्शन अत्र, तत्र, कुत्र और पुत्र, इसमें आपका अव्यय कौन नहीं है। तो जो आपका अत्र भी आपका अव्यय है, तत्र भी आपका अव्यय है और कुत्र भी आपका अव्यय है। तो जो आपका पुत्र है, पुत्र आपका अव्यय नहीं है, तो आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका छठवां, जिसमें आपका आता है पितरौ इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो आपको यहाँ पर पितरौ का समास विग्रह करना है, ठीक है। आता आपका इसका ऑप्शन आता पिता माता और बाता माता पिता चा। फिर आपका साता चा माता पिता और दाता माता चा पिता चा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा माता चा पिता चा, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 2, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूरे। आपके आते हैं रिक्त स्थान 6 नंबर के। तो आप यहाँ पर देख लीजिए नेश्यामा इतस्मिन् पदे डोंट धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि नेश्यामा में कौन सी धातु है। तो नेश्यामा में रहेगी आपकी नी धातु, ठीक है। अब आता है आपका दूसरा घ्यंति इतस्मिन् पदे डोंडो वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर घ्यंति में कौन सा वचन रहेगा। तो घ्यंति में रहेगा आपका बहुवचनम। अब आता है आपका तीसरा वर्धताम इतस्मिन् पदे डोंटो पुरुषा अस्ति। तो आपको यहाँ पर तीसरे में बताना है कि वर्धताम में कौन सा आपका यहाँ पुरुष रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका यहाँ पर प्रथम पुरुषा। अब आता है आपका चौथा, जिसमें आप यहाँ पर दिखली गच्छानी इतस्मिन् पदे डोट लकारा अस्ति। तो आपको बताना है कि गच्छानी में यहाँ पर कौन सा लकार रहेगा। तो इसका जो आपका लकार रहेगा वो रहेगा आपका लट, ठीक है। तो लट आपका यहाँ पर चौथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता अधिकारा इतस्मिन् पदे डोंडो उपसर्ग अस्ति। तो बताना है कि आपको यहाँ पर अधिकारा में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग है। अब आता है आपका छठवां सम उपसर्ग प्लस कृत
योगे डोंडो भवती। तो आपको यहाँ पर सम और कृत का योग करना है, ठीक है, यानी जो आपका सम उपसर्ग है उसे आपको कृत से जोड़ना है। तो क्या बनेगा, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका संस्कृत, ठीक है, आपका संस्कृत आपका 6 में रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 3, शुद्ध वाक्याम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्याम समक्षा न इति लिखित, यानी जो आपका शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला आता पत्नी सदस्य पर्याया भार्या भवती। तो पहला आपका क्या रहेगा, ठीक है, आपके यहाँ पर बता देते हैं। जो स्टूडेंट आपका पहला रहेगा वो रहेगा आपका पहला आम, ठीक है, पहला आपका आम रहेगा। फिर दूसरा आता अधुना पदस्य पर्या अत्र भवती, तो दूसरा आपका ना रहेगा। और तीसरा आता सूर्योदया पदस्य विलोमा दिवसा अस्ति, तो तीसरा आपका ना रहेगा, ठीक है। जो चौथा आता शिवा पदस्य विलोमा आ शिवा अस्ति, तो चौथा आपका यहाँ पर ना रहेगा। पाँचवा आता दुर्बलम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए वृषभम इतरत्र दुर्बलम विशेषण पदम अस्ति, तो पाँचवा रहेगा आपका आम। और जो छठवां आता है तो छठवां आप यहाँ पर क्रुद्धा कृषका इत्यत्र क्रुद्धा विशेष पदम अस्ति, तो जो आपका छठवां वो रहेगा आपका आम, ठीक है। तो आपके आम नाम कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए, पहला आपका आम रहेगा, दूसरा आपका ना रहेगा और तीसरा भी आपका ना रहेगा, चौथा भी आपका ना रहेगा, पाँचवा आम रहेगा, छठवां आम रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आम ना का सोल्यूशन दिया है, पहला आम, दूसरा ना, तीसरा ना, चौथा ना, पाँचवा आम, छठवां आम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आम ना का सॉल्यूशन है। अब आते हैं आपके उचित एक मेलम कृति, यानी आपकी आती हैं सही जोड़ी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सही जोड़ी वो हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं, ठीक है। आपकी का खंडा और खा खंडा में आपकी यहाँ पर दी गई सही जोड़ी। पहली आती है आपके यहाँ पर गम प्लस सत्र, तो इसको आपको यहाँ पर गच्छन से मैच करना है पहली। फिर दूसरी आती गता, तो गता आपकी हो जाएगी यहाँ पर बत प्रत्यय, ठीक है, आपको यहाँ पर दूसरी बत प्रत्यय से मैच करनी है। तीसरी आती हसनियम, हसनियम में आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, यानी आपको अनियर से मैच करना तीसरी। और चौथी आती जीवतम जातम, ठीक है, जीवतम जातम को मैच करना आपको यहाँ पर दुर्भम से। और जो पाँचवीं आती सर्वकार्येषु बलवती, तो इसमें आपका जाएगा बुद्धि, ठीक है, पाँचवीं आपको बुद्धि से मैच करना। जो छठवीं आती कहा लालनिया, ठीक है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर शिशु से। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक वाक्य का उत्तर लिखित, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता लय प्रत्यय एकम उदाहरण लिखित, तो आपके यहाँ पर लय प्रत्यय का एक ठीक है उदाहरण लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर शिष्या गुरुम प्रणभति, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा, आपका यहाँ पर लय प्रत्यय का उदाहरण शिष्या गुरुम और प्रणभति, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है धनवाना पदी कहा प्रत्यय, तो आपको बताना है कि यहाँ पर धनवाना में आपका कौन सा प्रत्यय रहेगा, ठीक है। तो इसमें रहेगा आपका मतु प्रत्यय, ठीक है, मतु प्रत्यय आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता बद प्लस तुमन इतस पदम की भविष्यति, तो आपको बताना है कि बद प्लस तुमन से कौन सा पद बनेगा, तो इसका उत्तर रहेगा आपका तीसरे का बदितुम, ठीक है, तीसरे का उत्तर आपका बदितुम हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है यहाँ पर देख लीजिए प्राणाभ्य, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्राणाभ्य अपि कहा रक्षणीय, तो इसका उत्तर रहेगा आपका सदाचारा, ठीक है, चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर सदाचारा उत्तर हो जाएगा। और जो पाँचवा आता तो पाँचवा आप यहाँ पर कस्य शोभा एकेन राज्य हंसेन भवती, तो इसका उत्तर रहेगा आपका सरसों, ठीक है, पाँचवें का उत्तर आपका सरसों हो जाएगा। जो छठवां तो बुद्धिमती कुत्ते व्याघ्रा, ठीक है, दादर्श, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर ग्रहण कानन, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, लिखित उत्तर दिखा देते हैं जिससे आपको गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले का उत्तर रहेगा आपका शिष्या गुरुम प्रणमति, और दूसरे का उत्तर आपको मतुप रहेगा, तीसरे का उत्तर आपको बदितुम, चौथे का उत्तर आपका सदाचारा, पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर सरसों और छठवें का उत्तर आपका ग्रहण कानन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक शतभाग मतलब सॉल्यूशन है। आप चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 6, जिसमें आते अस्माकं पर्यावरण की किम किम दूषितम अस्ति और अथवा लोके महतो भयात का मुच्यते। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का उत्तर, ठीक है। इसका पहले का उत्तर हो जाएगा आपका अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वे दूषितम अस्ति, और जो आपका 6 में का अथवा दिया था उसका सोल्यूशन देख लीजिए, लोको महते, ठीक है, आयात बुद्धिमान, ठीक है, आप मुच्यते, ये आपका यहाँ पर हो जाता है प्रश्न 6 में का अथवा का सोल्यूशन। और आपका ऊपर का क्वेश्चन का सोल्यूशन है अथवा का सोल्यूशन, दोनों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 17 लव कुशव कुत्र उपवेश इतुम कथति अथवा आता मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, तो जो इसका उत्तर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका रहेगा रामा लव कुश अंकम सिंहासनम उपवेश इतुम
कथयति, ये आपका प्रश्न 7वें का उत्तर हो जाता है। इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, मातु ठीक है अधिका कृपा दीने पुत्रे भवती, ये आपका प्रश्न 7वें का अथवा का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 आता बसंतस्य गुणम कहा जानाति, ठीक है, अथवा आता मयूरा कथम नृत्य मुद्रा स्थिता भवती। तो इसका जो उत्तर है वो हम आपके यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा आपका इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, पिका बसंतस्य गुणम जानती, और आप ठीक है, और इसका अथवा का उत्तर रहेगा आपका मयूरा पिच्छा, ठीक है, पच्छानु आप यहाँ पर देख लीजिए पिच्छानु दासस्य नृत्य मुद्रायो स्थित भवती, ये आपका यहाँ पर 8वें का और 8वें का अथवा का उत्तर दोनों का उत्तर है। तो इसकी आंसर आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता आपका निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, अथवा आता आत्मना श्रेया इच्छन नरा की देशम कर्म न कुर्यात। तो जो आपका 9वीं का उत्तर है वो देख लेते हैं। जो आपके यहाँ पर आपका इसका उत्तर हो जाएगा निर्धना जना भूरी आप पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए परभ्यम वित्तम उपार्जितवान, ये आपका यहाँ पर 9वीं का उत्तर हो जाता है। जो अथवा का उत्तर है उसे आपको खुद करना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर 9वीं का अथवा इसका उत्तर आपको खुद करना है। फिर 10वां आता है पृथ्व्या स्खलनात् की जाए थे, अथवा आता सरसा शोभा केन भवती। तो इसका उत्तर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्व्या स्खलनात् महा विनाश दृश्य जायते, ठीक है। इसका अथवा का उत्तर रहेगा आपका सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवती, ठीक है। आपका 10वें का और 10वें का अथवा का उत्तर दोनों का उत्तर दिया गया, तो इसकी आंसर आप ले लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 आता अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति को अपि दो, आपको कुछ दो करना है। पहले आप यहाँ पर जनाभ्यम तस्य नामधेयम, ठीक है, दूसरा आता 30 है, और आपको बताना है कि यह वाक्य यहाँ पर किसने बोला है, यानी ठीक है। आपका 12वां क्वेश्चन आता है, तो आप 12वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको वाच्य परिवर्तित करना है कोई दो, ठीक है। अहम चंद्रा पश्यामि पशुना उदारिता अर्था मोहना पाठम पठती, आपको कर्मवाच्य में और कर्तवाच्य में भाववाच्य में आपको परिवर्तित करना है, कोई दो करना है। जो इनके आंसर है वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। आपको सभी आंसर कराए जाएंगे। फिर आपका प्रश्न 13 आता है रेखांकित पदानिधिकृत प्रश्न निर्माण क्रूरता कोई आप ही दो, तो इसमें भी आपको दो करना, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 आपके दिए, तो इन्हें आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप 14वां प्रश्न आता है जो कि अधिलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत को अपि दो, ये आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए श्री गुरु नमः मम दुग्धम रोचते हुसैन का आसन पत्ती, इनको आपको अशुद्ध दिए, तो इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है, कोई दो करना है, 3 दिए हैं, ठीक है। 15वां आता प्रश्न पत्ते समागतान श्लोकान बिहार स्व पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, तो आपको एक श्लोक लिखना है जो आपका पेपर में ना आया, जो हम पेपर बता रहे हैं इस पेपर को छोड़कर जो भी श्लोक आपको याद हो वो आपको लिखना है, ठीक है। अब 16वां आपका यहाँ पर आता है जो कि आपके आते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। तो हमें इनको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देखना, ठीक है। तो पहला था सर्वेशम एवं महतम विद्यते, तो पहले का उत्तर रहेगा आपका यथा समयम। फिर दूसरा आता है 84 डॉट प्रबुद्धा अतिथि, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर क्या, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, आरक्षी, ठीक है, आरक्षी आपके यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है पिता पुत्र बाल्य डोंट अच्छति, तो इसका उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर विद्या, ठीक है, विद्या आपका तीसरी का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो चौथा आता है यहाँ पर देख लीजिए डोंट प्रेरणा भूकंपन निहंते, तो चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, चौथे का उत्तर रहेगा आपका पाद ध्वनिना। अब आता है आपका 5वां चौरा डोंडो आसित, तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर व्यवसाय। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता बुद्धिमती डोंडो पुत्रो रथवती, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चपेटया, ठीक है, आपका 6वें का उत्तर हो जाता है। तो जो आपके यहाँ पर एक वो कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 17, जिसमें आपको आपके यहाँ पर अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसार योजित है, आपको इस कथा को यहाँ पर क्रम से लगाना है, ठीक है। आपकी क्रम से नहीं लगी है, इसे आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। अब आता है आपका 18वां क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपका गद्यांश आता है 3 नंबर का, तो इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसके आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं और तीनों प्रश्नों को तो आपको गद्यांश मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अब इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आपका गद्यांश आता है, तो इसे भी आपको ध्यान से पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी गद्यांश मिल जाएंगे और साथ ही इनके उत्तर हम करा देंगे। फिर आपको 19वां आता है, तो 19वां देख लीजिए जो कि आपका पद्यांश आता है, तो पद्यांश के 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी पद्यांश मिल जाएंगे, आपका 3 नंबर का है। और इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है, अथवा में भी आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आता है आपका 20वां क्वेश्चन, जो कि आपका आता है नाटक, तो इस नाटक को आपको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नाटक यहाँ पर दिया गया है,
ठीक है। नाटक देख लीजिए, पढ़ लीजिए पूरी अच्छी तरह से। और इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको नाटक में मिलने वाले, सिर्फ आपको नाटक को ध्यान से पढ़ना है। अब आपका अथवा था, अथवा में भी आपका नाटक दिया गया, तो इसमें भी आपको यही करना है, पहले तो पूरे नाटक को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर छांटना है, यानी ढूंढना है इसी में। अब चलिए आपका 21वां आता है, तो 21वां देख लीजिए, गद्यांश आता है, तो गद्यांश में भी आपको यही करना है, क्या करना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, पहले आपको प्रश्न को समझना क्या कह रहा है, फिर आपको उत्तर यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। फिर आपको इसी तरह से आपको दूसरा प्रश्न और तीसरा चौथा, ठीक है, आपको चारों प्रश्न के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। और फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको ठीक है, आप यहाँ पर स्वप्रचरस्त कृत्य अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा लिखित, यानी आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत भाषा में प्राचार्य को। अथवा आता है, तो इसमें आपको मित्र को आपको यहाँ पर शुभकामना पत्र लिखना है, ठीक है। और इसका अथवा आपका 23वां क्वेश्चन आता है। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, फाइनली पूरा पेपर हो चुका है, जिसमें आपको निबंध लिखना है 23वें क्वेश्चन में। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अब आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरे पेपर के सोल्यूशन साथ। जैसे टेकिन बाय बाय।